सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह उठ के 4 बजे से हान उठ के 6 बजे तक खेला है, दिन जा कर के सोया है। तब 8:30 में ये उठा है, वो भी आवाज़ शोर से, वरना ये और सोता है। और अभी टाइम हो रहा है 10 सुबह के, तो इसको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया है। आज से स्टार्ट किया मैंने इसको फिर से पॉटी ट्रेन करने के लिए। हालांकि ये पॉटी ट्रेन था पहले, पॉटी सीट पे आराम से बैठ के ही पॉटी करता था, बट क्या हुआ कि ठंड आ गई और फिर बार बार इसे वॉशरूम लेके जाना और टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसको कम्प्लीटली मैंने डाइपर में रखा। कभी कभी बीच बीच में थोड़ी देर के लिए डाइपर फ्री कर रही थी, क्योंकि इसे सर्दी बड़ी नुकसान कर रही थी। और अब सर्दियाँ कम हो गई है, तो आज से मैंने स्टार्ट किया इसको फिर से पॉटी ट्रेन। बहुत मुश्किल है, बट हाँ, कर लिया जाएगा ये भी। सो आज से थोड़ा थोड़ा बैठा है। और उसकी दादी चली गई है बनारस, तो अभी घर पे सिर्फ मैं और मेरा बेटा है। इसके पापा थोड़ा निकले हैं, तो अभी आएंगे वो। तो मतलब सुबह उठ के उन्होंने बेचारे ने पूरी अनियंस वगैरह कट कर ली। छोला बनना है, मैंने छोले भी बो दिए थे, तो उन्होंने पूरा कट वट कर लिया है। अब बस आकर के उन्होंने कहा वो खुद से बनाएंगे। अब मैं इस बच्चे को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद जा रही हूँ। मैंने इसके बॉटल्स रखे स्टेरिलाइज करने के लिए गैस पे। सो अभी वो भी हो ही चला होगा, तो वो देखते हैं। इसका मिल्क बॉईल कर लेते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें एटलीस्ट हम लोग कर लेते हैं साथ में। सबसे बड़ा टास्क तो हो गया कि मैंने इसे ब्रेकफास्ट करवा दिया। अभी मैं वॉशरूम गई थी इसको बोल करके ना कि बेटा तुम इधर ही रहना। इसने पहले तो पूरी कोशिश की है मुझे बाहर से लॉक करने की, एंड जब वो नहीं हो पाया तो ये जा कर के दूसरे जगह पे कॉर्नर पे जाके बिल्कुल छुप के खड़ा था। सो ऐसी ऐसी शरारतें करता है मेरा बेटा। ये देखिए इसको। और एक क्रॉक कहाँ है आपका? एक और क्रॉक्स लेके आइए। सो पहले मैं इसको सेटल डाउन करती हूँ, फिर छोटे छोटे काम ही करने देगा, वरना नहीं करने देगा मुझे। मिलती हूँ आपसे आराम से। सो टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 1:05 हो रहा है, तो 1 बजे में ही इसे लेते हैं। 1 बज रहे हैं। अहान को शार दिला दिया, उसे लंच करा दिया, उसे सुला दिया। फिर चली गई थी मैं लंच लेने। मैं शार लेने, मैंने शार ले लिया, मैं फ्रेश हो गई। अब जो करने जा रही हूँ वो है मैं अपना लंच। हस्बैंड लंच करके जा चुके हैं। आज देखा जाए तो पूरा लंच उन्होंने ही बनाया। छोले पुलाव मैंने बस बता दिया था कैसे कैसे बनना है, थोड़ी बहुत हेल्प की, बस सारा उन्होंने बनाया। और हाँ, अब धीरे धीरे समझदार भी हो रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। बस उसने आज पता नहीं क्या किया है कि वॉशरूम लॉक करने की कोशिश की है मेरी। मैं वॉशरूम में थी, उसको रुकने बोला तो उसने लॉक करने की कोशिश की है बस। और समझदार तो हो ही गया है, टच वुड। और आप लोग भी बोलिए टच वुड, नज़र ना लगे भाई। और देखा है कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने, वो उसी तरीके से अगर कुछ भी गिरेगा ना फ्लोर पे, एक बूंद पानी भी गिरेगी तो, क्योंकि मैं वाइप करती रहती हूँ ना, तो उसको लगता है कि ओह मम गिर गया है, वो तुरंत किसी भी जो भी कपड़ा उसे मिल जाए वो कपड़ा लेकर के वो पोंछना शुरू कर देता है। सो मैं उसे कभी रोकती नहीं हूँ, क्योंकि ये एक हेल्दी हैबिट है। इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है। अगर हम अभी से सिखाएंगे तो आगे जा कर के होपफुली और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा। तो मैं कभी उसे नहीं मना करती हूँ। हालांकि उसके पापा ने देखा तो कहते हैं तुम मेरे बच्चे से काम करवाती हो मेरे पीठ पीछे, बट ठीक है, जोक्स अपार्ट, अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी हैबिट सीखें। सो ये था। और हाँ, कल रात को हमने मूवी देखी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बारामूला। मतलब मुझे लगता है मैंने पूरे 2 साल के बाद मूवी देखी है। थिएटर तो छोड़ी दो, हमने फ़ोन में ही देखी है मूवी। थिएटर तो मैं पता नहीं 2-2.5 साल पहले जब मैंने कंसीव किया था ना, उस समय लास्ट एक मूवी देखने गई थी, डंकी। उसके बाद थिएटर क्या, मोबाइल, कहीं कहीं मूवी नहीं देखी मैंने, कहीं नहीं। क्योंकि जब टाइम मिलता था तो मुझे लगता था मैं सो जाऊँ। कल इसलिए देखी क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें हॉरर सीन था, मेरे हस्बैंड को डर लग रहा था। वो कह रहे थे कि प्लीज़ जगी रहना जगी रहना। मैं बोला लाओ मैं भी देख ही लेती हूँ साथ में, जगने से ऐसे जगना है तो क्यों ना देख के जगूँ। सो हमने मूवी देखी रात को। एंड कल बेटे ने भी बहुत कोऑपरेट किया। यूजुअली वो 12 बजे उठता है एक बार, बट कल उठा नहीं और डायरेक्टली 3 बजे उठा। तो हम दोनों ने अच्छे से मूवी देखी और अच्छी लगी मूवी। मतलब बहुत ज़्यादा वाव नहीं थी, बहुत, मुझे तो नहीं डर लगता भाई, तो मैं वैसा नहीं बोल सकती कि हाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी सी पैरानॉर्मल वाली थी, थोड़ी सी सुपर नेचुरल पावर्स थी उसमें, बट हाँ मूवी ओवरऑल अच्छी थी, देखने लायक है, वन टाइम। सो अगर आप लोग में से अब तक किसी ने नहीं देखा है तो जाइए एक बार देखिए ज़रूर। एंड अब मैं चलती हूँ, लंच कर लेती हूँ। अगर उठ गया ना, बच्चे अभी भी शोर कर रहे हैं, हालांकि मैंने मना किया है, बट स्टिल बच्चे तो बच्चे हैं, शोर कर ही रहे हैं। सो इससे पहले कि वो उठ जाए मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और इस तरह से हॉकर्स वगैरह भी, अनाउंसमेंट्स भी यहाँ पे ना गली में हमारे यहाँ होते ही रहते हैं। सो ये भी एक मसला है।
मैं लंच कर लेती हूँ भाई, अगर ऐसी बातें करती रहूँगी तो फिर लंच भी मेरा रह जाएगा, तो मैं लंच करती हूँ पहले। लंच करने के बाद थोड़ी बहुत छोटे मोटे चीज़ें इधर उधर करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं आकर के आराम करूँगी, बट ऐसा हो तो सकता है नहीं। ये जो छुटंकी है, इनकी नींद आजकल बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और इन्हें तुरंत बेड से उतरना होता है। जब से इन्होंने बेड से उतरना सीख लिया है फिर तो इन्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और जब ये उतरते हैं तो फिर मुझे तो उतरना पड़ता ही है, ये तो खैर हमारा रोज़ का है। सो अभी इनका ये जो फेवरेट चीज़ है पजल, तो ये अपना पजल लेके बैठते हैं। ये हमेशा का है, सो के उठते ही, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। अभी 3 बज रहे हैं बाय द वे, शाम भी नहीं हुई है। सो ये सोकर उठते हैं तो इनको सबसे पहले इनका पजल ही चाहिए होता है। डजेंट मैटर वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, व्हीकल हो। हालांकि 2 तो मैंने छिपा रखे हैं, सारे तो मैं दे भी नहीं रही क्योंकि ये सीख गया उठा उठा के फेंकना इधर उधर। स्पेशली ये उठाता है बेड के नीचे फेंकता है ऐसे, सो इसलिए मैं नहीं देती हूँ। निकाल निकाल के तो मेरी बैग की बैंड बजा रखी है, मतलब हर बार झुक के मुझे ही निकालना होता है। सो अभी ये खेल रहा है तो मैं इसके साथ खेलूँगी और थोड़ा ध्यान इधर उधर भटकाने के बाद इसे मैं लेकर, देखिए किस तरह से फेंकता है, देखिए, देखा आपने। अभी मैं बता ही रही थी इस चीज़ के बारे में और यहाँ इसने प्रूफ दे दिया। कैसे निकलेगा बेड के नीचे से फिर आना, फिर मैं इसे लेकर जाऊंगी और ये खेलेगा और मैं अपने बर्तनों को वॉश कर लूँ। देखिए, नहीं फेंको बेटा, बेड के नीचे चला जाएगा तो मम्मा को दिक्कत होती है निकालने में। आना, देख रहे हैं आप, ये जो येलो येलो सब दिख रहा है ना, ये इसका पजल है। पहले फेंक दिया और अब बोल रहा है चलो आ जाओ सॉक्स पहन लो। मैं इसे रेडी करती हूँ सॉक्स वॉक्स के साथ एंड देन फिर इसे बाहर लेकर निकलती हूँ, बाहर एज एन हॉल में, और फिर ये किचन के अराउंड घूमेगा। सॉक्स, अच्छा इसे ये भी पता है कि इसकी मम्मा सॉक्स कहाँ रखती है। लेकर आओ एक सॉक्स, हाँ एक सेट निकाल लो जो पहनना है। ये होती हेल्दी हैबिट्स। ओनली वन आना, ये दे दो ये वाली, थैंक यू। वो रख दो वापस, वो रख दो वापस बॉक्स में, रख दो बॉक्स में रख दो। वो वॉश्ड है ना, रख दो, वो बाद में पहनेंगे, रख दो रख दो। एक रख लिए बाहर, हाँ उसको रख दो मम्मा वापस। सो इन्हीं हेल्दी हैबिट्स के बारे में मैं बात कर रही थी, जो मैंने इसे 1-2 बार ही समझाया है, बट ये बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझता है। अभी जैसा आपने देखा, मैंने सिर्फ सॉक्स की बात की और ये खुद, मैंने इसको लाने को भी नहीं कहा, बट ये खुद जा कर के लेकर आ रहा है, मुझे दे रहा है कि सॉक्स पहननी है मुझे। बूम चला रहे हो, ठीक है, पहले सॉक्स वगैरह पहन लो, आ जाओ। सो शाम के हो चुके हैं 6:30। सोनी इसने मुझे दिया नहीं, एज जैसा मैंने आपको बताया, और सुबह से तो 2 कप कॉफ़ी पी चुकी हूँ, बट ये अभी मैंने बनाई है तीसरी कप, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पीनी है तो बना ली बस मैंने कॉफ़ी। और अहान का डिनर रेडी है, वेट आई शो यू। नहीं ये है, ये है उसका उपमा मैंने बनाया है, ठंडा होने दो ठीक है। सो इसे ठंडा होने के लिए रखा है मैंने। दोपहर को मैंने इसे पुलाव और गाजर का हलवा खिलाया थोड़ा। क्या है वहाँ? और फिर मैंने इसको नाश्ते में जो बनाया था वो था, इसके लिए मैंने ओट्स की खिचड़ी बनाई थी। और अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसके लिए उपमा बनाया है सूजी के, और साथ ही साथ मैंने अपनी बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। और अगर कोई मुझसे पूछे कि आज का दिन मेरा कैसा बीता अकेले अकेले अहान के, ऐसे भी मैं अकेले ही रहती हूँ, तो मुझे सच में कुछ वैसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे बहुत स्मूथ लगा आज, इसने बहुत कोऑपरेट किया मुझे बहुत ज़्यादा। रैपर है, डस्टबिन में डालेंगे, हाँ। सो लिटरली अभी जब मैं उसके लिए डिनर भी बना रही थी तो वो पेशेंसली अपना एक छोटा सा वो ले करके स्टूल बैठा हुआ था आराम से, और अभी ये जा रहा है रैपर को डस्टबिन में डालने के लिए। बस मम्मा आ रही है, पहले रुको, वेट, मम्मा ओपन करेगी, रुको। आना डालेगा, चलो ओके जाओ, उठाओ, चलो ओके, चलो वेरी गुड, चलो हटो, छोड़ो, छूते नहीं है उसको, गंदी चीज़ होती है वो। हाँ, सो ये बहुत पेशेंसली बैठा था और वेट कर रहा था कि इसकी मम्मा कंप्लीट कर ले डिनर। जैसे ही डिनर कंप्लीट हो गया ये फटाफट मेरे साथ अपने रूम में आ गया है। अब इसका डिनर ठंडा हो जाए। नॉर्मली मैं इसे 7 बजे डिनर करवाती हूँ, तो टाइम हो ही जाना है।
अभी ये अपना थोड़ा बहुत खेलेगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, तब तक इसका डिनर ठंडा हो जाएगा। सो हाँ, दिन कैसा भी था अगर पूछा जाए तो बहुत स्मूथ, बहुत रिलैक्स्ड। हालांकि मैं सोई भी नहीं हूँ, रात को मूवी देखी है, दोपहर में नींद नहीं आई है, बट स्टिल मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ इसके साथ। अब रात में ही सोने को मिलेगा तो उसके लिए क्या ही रोना बैठ करके कि मैं सो नहीं पाई, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। सो अभी जब ये सोएगा उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। हाँ, वो क्या है ना, बॉक्स है। तो अभी बस इसको कराते हैं डिनर। और ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इससे वेट नहीं होना है। इसका डिनर रेडी है तो इसको पहले डिनर चाहिए, और अगर डिनर नहीं दे रहे हो तो कुछ और चाहिए। तो मैं डिनर इसे करा देती हूँ आराम से। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।